लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान सियासत में तहलका मचाने वाले पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। भारत के बायनाज मशहूर भंगड़ा किंग सिंगर दिलेर मेहदी भी पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसरदा हो गए। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर ने फैसलाबाद शोर कोर्ट सेक्शन का सालाना मुआयना किया। रेलवे ट्रैक, ट्रैक गेज, ट्रैक अलाइनमेंट के अलावा ट्रैक कर्व का भी पैरामीटर्स के मुताबिक मुआयना किया। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी में नए सेमेस्टर का आगाज हो गया। असातिज़ा और सीनियर तलबा ने नए आने वाले तलबा को खुशामदीद कहने के लिए ओरिएंटेशन का इनेकाद किया। भक्कर जैसे पसमानदा इलाके में अल्लाह पाक ने जोड़ों जैसे आम बीमारी के लिए बेलगिरी जैसे फल की नेमत से नवाजा हुआ है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के लिए नए सुफरा ने उसनाद सफारत पेश कर दी। अफगानिस्तान ने चमन स्पेन बोल्दक सरहद हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी। चमन से मुताजिल पाक अफगान बाबी दोस्ती के सामने मरकजी शाहराह पर अफगान हुदूद में सीमेंट ब्लॉक रख दिए गए। हुकूमत का अवाम को एक माह में 440 वोट का दूसरा झटका। नेपरा ने एक साल के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी। तिब्बी माहिरीन ने डायबिटीज टाइप 2 के मरीजों के लिए फालिज से मुतासर होने की वजूहात का पता लगा लिया। पाकिस्तान के नामवर अदाकार इमरान अशरफ ने भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक सर्विस की बंदिश पर इजहार रद्द-ए-अमल कर दिया। एक नई तहकीक में मौसमियाती बहरान का गैर मुतवक्का असर सामने आया। माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि हमारा नीला रोशन सैयारा मान पड़ रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने बोर्ड मुलाजमीन को फौरी तौर पर अखराजात कम करने का हुक्म दे दिया। भारत में बंदरों की मुख्तलिफ हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। किसी वाक़े में बंदर स्कूलों में दाखिल होकर हंगामा कर देते हैं तो कभी किसी का नामौलूद बच्चा घर से लेकर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही वाक़या एक भारत में पेश आया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तानी सियासत में तहलका मचाने वाले पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया। पेंडोरा पेपर्स में वफाकी वुज़रा समेत 700 पाकिस्तानियों के नाम शामिल होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहकीकाती सेल कायम कर दिया है। तहकीकाती सेल की सरबराही वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे, जबकि तहकीकाती सेल की मामूनत FIA, NAB, FBR करेंगे। पेंडोरा पेपर्स में कंपनियों के कानूनी होने या ना होने की तहकीकात होगी।
सेल कंपनियों के सरमाए की कानूनी हैसियत की इंक्वायरी करेगा। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वजीर आज़म इमरान खान की सरबराही में कायम होने वाली तहकीकाती सेल की तस्दीक करते हुए कहा कि पेंडोरा पेपर्स तहकीकात के लिए वजीर आज़म ने आला सतह का सेल कायम कर दिया है। सेल पेंडोरा लीक्स में तमाम अफराद शामिल हैं जिनसे जवाब तलबी की जाएगी और पेंडोरा पेपर्स के हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ऐलान पार्टी तर्जुमानों का इजलास में किया गया। अहम तरीन इजलास में वफाकी बुज़रा और पार्टी सीनियर क़यादत ने भी शिरकत की। इजलास में बुज़रा और अटॉर्नी जनरल पर मुश्तमिल कमेटी ने वज़ीर आज़म को पेंडोरा लीक्स की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की। इजलास में पेंडोरा पेपर्स में शामिल शहरियों के खिलाफ तहकीकात के लिए तजावुज़ पर गौर किया गया, जबकि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। भारत के मायनाज मशहूर भंगड़ा किंग सिंगर दिलेर मेहदी भी पाकिस्तान के मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसरदा हो गए। उन्होंने कहा, उमर शरीफ ने हमेशा लोगों को हंसाया है, मुझे इनके इंतकाल पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मुझे अभी भी पता लगा कि जनाब उमर शरीफ साहब बहुत कमाल एक्टर थे और उनके काम को उनके फ़ैन जब तक दुनिया में वीडियो वगैरह है, विजुअल है, उनको याद रखेंगे। और मैं आप सबका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सबने बहुत दुआएं की और इमरान भाई का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने बहुत कोशिश की। सारे इंतज़ाम बहुत अच्छे हुए, एयर एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ हो गया। और जब जो रब के हाथ में वो रब के हाथ में, तो आप सब दुआ करें कि रब उनकी रूह को बस अपने कदमों में रखे। रब रखा। थैंक यू। इट्स योर दिलेर मेहदी। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर ने फैसलाबाद शोरकोट सेक्शन का सालाना मुआयना किया। रेलवे ट्रैक, रेलवे गेज, ट्रैक अलाइनमेंट के अलावा ट्रैक कर्व का भी पैरामीटर के मुताबिक मुआयना किया गया। रेलवे पुलों, लेवल क्रॉसिंग गेट समेत स्टेशन इमारतों का तफसीली मुआयना किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। डीएस रेलवे लाहौर डिवीज़न नासिर खलीली ने फैसलाबाद शोरकोट सेक्शन का सालाना मुआयना किया। रेलवे ट्रैक, ट्रैक गेज, ट्रैक अलाइनमेंट के अलावा ट्रैक रोज का भी पैरामीटर्स के ज़रिए मुताबिक मुआयना किया गया, जबकि रेलवे पुलों, लेवल क्रॉसिंग गेट समेत स्टेशन इमारतों का तफसीली मुआयना किया गया। मुख्तलिफ स्टेशनों पर लाइट, पंखे, पीने के लिए साफ़ पानी, सफाई सुथराई समेत मुसाफिरों के लिए दस्तयाब सहूलतों का भी जायज़ा लिया गया, जबकि स्टेशन रिकॉर्ड, स्टेशनों की आमदन और सेक्शन पर ट्रेन सर्विस को भी चेक किया गया। जबकि ट्रैक और कोचेज़ मेंटेनेंस से मुतल्लिक डीएस रेलवे लाहौर की सख्त चेकिंग अफसरान और अमले से सवालात किए, जबकि आवाम की सहूलत के लिए गोजरा स्टेशन पर मज़ीद ट्रेनों के स्टाफ दिए जाएंगे। मीडिया नुमाइंदों के मुताबिक डीएस रेलवे लाहौर की यकीन दहानी करवाई गई है। डीएस रेलवे ने कहा कि सेक्शन पर आवाम की सहूलत के लिए मज़ीद ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। ट्रेन ऑप्शन मखसूस बनाने के लिए सेफ्टी असूलों को मद्देनज़र रखा जाएगा। डीएस रेलवे लाहौर ने कहा कि तमाम तर मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दौरान इंस्पेक्शन स्टेशन मास्टर से ट्रेन ऑपरेशन से मुतालिक ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स और महफूज ट्रेन ऑपरेशन पर सवालात किए गए, जबकि नाकस कारकर्दगी पर स्टाफ की सर्जिबश, जबकि अच्छी कारकर्दगी पर स्टाफ को कैश इनामात भी दिए गए। डीएस रेलवे लाहौर ने गैंग नंबर 19 के वर्किंग टूल चेक किए और अच्छी कारकर्दगी पर 3000 रुपये खसूसी कैश इनाम दिया। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, लाहौर। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद आईटी यूनिवर्सिटी में नए सेमेस्टर का आगाज हो गया। असातिज़ा और सीनियर तलबा ने नए आने वाले तलबा को खुशामदीद के लिए ओरिएंटेशन का इनेकाद किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। ख्वाजा फरीद आईटी यूनिवर्सिटी में नए सेमेस्टर का आगाज़ हो गया। आला तालीम के ख्वाब लेकर आने वाले नए तलबा को असातिज़ा और सीनियर ने खुशामदीद कहा। नए तलबा की आगाही के लिए ओरिएंटेशन सेशन मुनक्किद किया गया, जिस पर नए तलबा खुश दिखाई दिए। ये तो नहीं है, आई एम बेसिकली सोसाइटी मेंबर ऑफ सीएस डिपार्टमेंट। मैं सीएस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आई हूँ और मेरा 4th सेमेस्टर है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अचीव किए इस यूनिवर्सिटी में और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि अच्छा अचीव करेंगे। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मुस्तकबिल में कामयाब होने के लिए आला तालीम का ख्वाब सजाए। यूनिवर्सिटी में आने वाले तलबा के लिए मुस्तकबिल में इनकी मंजिल आसान करने के लिए असातिज़ा भी पुरअज़म दिखाई दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने नए एडमिशन लेने वाले बच्चे जो है उनकी क्लासेस शुरू कर दी हैं। आज ओरिएंटेशन डे था और उनके फर्स्ट डे पे हमने डिफरेंट इवेंट्स रखे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दिस इज़ द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द न्यू कमर्स इन दिस यूनिवर्सिटी। तो इस हवाले से हम लोगों ने ओरिएंटेशन सेशंस का अहतमाम किया है। सुबह मॉर्निंग टाइम में फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस की ओरिएंटेशन थी और अब इंजीनियरिंग और IT वालों की ओरिएंटेशन हो रही है। असातिज़ा कहते हैं कि ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है, जहां से आला तालीम हासिल करके नए तलबा माशरे के लिए कारआमद अफराद। अब बात कर लेते हैं भक्कर की। भक्कर के हवाले से, जहां भक्कर जैसे पसमानदा इलाके में अल्लाह पाक ने जोड़ों जैसी आम बीमारी के लिए बेलगिरी जैसे फल की नेमत से नवाजा हुआ है, जो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज्यादा ही मुफीद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से रिपोर्ट में। वैसे तो बक्खर एक पसमानदा तरीन इलाका है, लेकिन अल्लाह पाक ने बक्खर को बहुत ज्यादा फलों से नवाजा हुआ है, जिसमें बेलगरी एक जादू असर फल है जिससे जोड़ों के मरीजों को 100% फवायद हासिल होते हैं। बेलगरी एक खुश ज़ायका फल है जिसको बेलगरी के साथ साथ फल पत्थर भी कहते हैं, जो कुदरत की बेइंतहा करिश्माती फ़वाइद का हामिल है। आजकल एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल कर के अद्वियात अपना असर खो चुकी हैं। अक्सर इसी वजह से लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं। इसका इलाज बेलगरी में पोशीदा है। एक नायाब फल है जो जोड़ों के मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। बक्खर में एक नौजवान ने इसका ठेला लगाया हुआ है, जो मुनासिब कीमत पर इस फल को रोज़ाना फ़रोख्त करता है। अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के बहाने के साथ साथ ये इंसान खिदमत इंसानियत भी जारी रखे हुए है। नजर डालते हैं आज़मी मंजरनामे पर। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के नए सुफरा ने इसनाद सफारत पेश कर दिया। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के सुफरा ने वीडियो लिंक के जरिए मोहम्मद बिन सलमान को इसनाद पेश की, जिसके बाद सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की मौजूदगी में नए सुफरा को खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के बिलाल अकबर समेत कतर, इराक, तुर्की, सेनेगाल, बेलारूस, अंगोला, एथियोपिया, नाइजीरिया, ब्राउंडी, कोरिया, जोड़ा गवाए के सुफरा ने इसनाद पेश की। इसनाद पेश करने वालों में ऑस्ट्रेलिया, घाना, गबून, जर्मनी, क्रोएशिया, कंबोडिया, न्यूजीलैंड, सोमालिया के सुफरा भी मौजूद थे। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने तमाम ममालिक के सुफरा को खुशामदीद कहा और ब्रदर दोस्त ममालिक के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि तहकीकात मजीद बेहतर बनाने में तामीरी किरदार अदा करेंगे। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अफगानिस्तान ने चमन स्पेन बोल्देक सरहद हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। चमन से मुतासिर पाक अफगान बाबी दोस्ती के सामने मरकजी शाहरा पर अफगान हुदूद में सीमेंट ब्लॉक रख दिए गए हैं। कस्टम हुकाम की जानिब से भी पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती को तिजारती सरगर्मियों और पैदल आमदोरफ्त के लिए बंद किए जाने की तस्दीक की गई है। कस्टम हुकाम का कहना है कि बाब दोस्ती को अफगान एहलकारों की जानिब से बंद कर दिया गया है, जिसके बाद सरहद के दोनों जानिब माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। हुकाम के मुताबिक बाबी दोस्ती सरहद सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मामूल के मुताबिक खुली रहेगी। दूसरी जानिब अफगान हुकाम का कहना है कि गुरुनंदर कंधार की हिदायत पर चमन स्पन बोल्डेक सरहद को बंद किया गया है। गवर्नर कंधार की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पंजाब पाकिस्तान के साथ तिजारत और पैदल आमदोरफ्त को बंद किया गया है। पाकिस्तानी सरहदी हुकाम के साथ आमदोरफ्त के तरीक़ेकार पर एतराज़ है, लिहाजा मसाइल हल होने तक बाब दोस्ती बंद रहेगी, लोग सफर ना करेंगे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि अफगान हुकाम के इस इक़दाम पर और मसाइल का जायजा ले रहे हैं। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। हुकूमत का आवाम को एक माह में 440 वोल्ट का दूसरा बड़ा झटका लग गया। नेपरा ने एक साल के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी है। इस फैसले से बिजली सार्फिन पर 90 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत बढ़ने पर शहरी सेक पाए दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से रिपोर्ट में। हुकूमत का आवाम को एक माह में 440 वोल्ट का दूसरा झटका। नेपरा ने एक साल के लिए बिजली ₹1.72 फी यूनिट महंगी कर दी है। इस फैसले से बिजली सार्फिन पर 90 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत बढ़ने पर शहरियों ने कहा कि इस हवाले से एक माह के अंदर ये दूसरा इजाफा है। आम आदमी का बिजली का बिल 10 या 20 हजार आ रहा है, जबकि इनकी दिहाड़ी 1000 भी नहीं है। शहरियों ने कहा कि बिजली के अलावा भी इनके अखराजात हैं। ओपन मार्केट में पहले भी महंगाई है। शहरियों ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई के इस जीन पर काबू रखे, जबकि अपने हक के लिए निकलेंगे। जबकि वजीर मशीर वजीर आजम को सब अच्छा की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लिया जाए ताकि इनकी परेशानी खत्म हो सके। कैमरामैन मुमताज लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें।
ماہرین نے ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے مریضوں کے فالج سے متاثر ہونے کی وجوہات کا پتہ لگا لیا۔ کیلونسکا انسٹیٹیوٹ، اسٹاک ہوم، گوتھربرگ یونیورسٹی اور نیشنل ڈائبٹیز رجسٹری سویڈن کے ماہرین نے تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے وہ مریض جن میں انسولین مزاحمت زیادہ ہوتی ہے انہیں فالج کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ انسولین مزاحمت میں ہمارے جسمانی خلیے انسولین استعمال کر کے خون میں موجود شکر گلوکوز جذب کرنے، توڑنے اور توانائی بنانے میں دشواری کا سامنا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کے باعث لبلبے کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جن مریضوں میں انسولین کی مزاحمت زیادہ تھی وہ 5 برس کے دوران ایک مرتبہ فالج کی زد میں لازمی ہوئے، جبکہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے جن مریضوں میں انسولین کی مزاحمت کم تھی وہ فالج کے خطرے سے 40% محفوظ تھے۔ واضح ہے کہ ڈائبٹیز کو دنیا کی سب سے ہلاکت خیز امراض میں شمار کیا جاتا ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال۔ پاکستان کے نامور اداکار عمران اشرف نے بھی واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک سروس کی بندش پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام کی سروس معطل تھی، جس کی وجہ سے لاکھوں صارفین کو مشکلات کا سامنا رہا۔ واٹس ایپ کی جانب سے ایک بیان میں جاری کیا گیا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں علم ہے کہ بعض صارفین کو واٹس ایپ کے استعمال میں مسئلہ درپیش ہے۔ ہم چیزوں کو معمول پر لانے کے لیے کام کر رہے تھے اور اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ بھی کر دیا گیا تھا۔ اس پر پاکستان کے نامور اداکار عمران اشرف نے بھی رد عمل کا اظہار کیا اور ٹویٹ میں کہا کہ اور میں نے 1 گھنٹے میں 25 وائی فائی تبدیل کر چکا ہوں۔ خیال رہے کہ دنیا بھر میں فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی سروسز متاثر ہونے کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ میں بھی فیس بک کے حصص کی قیمت 5.5% کر گئی۔ سروس کی بندش کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے طنز و مزاح کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور ساتھ ہی تنقید بھی جاری تھی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا نیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک نئی تحقیق میں موسمیاتی بحران کا غیر متوقع اثر سامنے آیا ہے۔ ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ ہمارا نیلا روشن سیارہ ماند پڑ رہا ہے۔ گزشتہ ماہروں فزیکل ریسرچ لیٹرز میں شائع ہونے والے مقابلے میں کہا گیا کہ گزشتہ 3 سالہ ریکارڈ میں دیکھا گیا ہے کہ زمین کی منعکس کرنے کی صلاحیت البیڈو میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس تحقیقی مطالعے کے مرکزی مصنف نیو جرسی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے محقق فلپ گارڈن نے ایک پریس ریلیز میں بتایا کہ البیڈو میں یہ کمی ہمارے لیے بے حد حیران کن تھی جب ہم نے تقریباً 17 سال کے ہموار البیڈو کے بعد پچھلے 3 سال کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا۔ ناسا کے مطابق زمین کی چمک کا تعین زمین کے البیڈو یا منعکس کرنے کی صلاحیت سے ہوتا ہے، اس لیے البیڈو اس وقت بڑھتی ہے جب زیادہ سے زیادہ بادل سورج کی روشنی منعکس کرتے ہیں۔ پریس ریلیز کے مطابق محققین نے 1998 سے 2017 تک جنوبی کیلیفورنیا میں بگ بیئر سولر آبدوز بیٹری سے زمین کی چمک کے ڈیٹا کی پیمائش کرتے رہے۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے مشاہدہ کیا کہ زمین کی چمک فی اسکوائر میٹر آدھا واٹ کم ہو گئی ہے اور اس سے زیادہ تر کمی آخری 3 سال کے ڈیٹا کے پیمائش میں دیکھی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ کمی زمین کی چمک میں 0.5% کمی کے برابر ہے۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان سے کچھ اہم خبریں۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے بورڈ ملازمین کو فوری طور پر اخراجات کم کرنے کا حکم دے دیا۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے ملازمین کو یہ پیغام ان سے ملاقات میں دیا۔ رمیز راجہ نے بورڈ ملازمین سے 2 روز قبل عمران خان انکلوز میں خطاب کیا۔ رمیز راجہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس اور آفس کے اخراجات کیسے کم کیے۔ ہمیں بورڈ میں اخراجات کم کرنا ہے، 2 کے بجائے 1 کپ چائے پئیں، اے سی کم استعمال کریں، دفاتر سے جاتے ہوئے لائٹس بند کر کے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو نمبر 1 بنانا ہے، نمبر 1 ٹیم نہیں ہوں گے تو ہم سب کے رہنے کا کوئی جواز نہیں، رہنے کے لیے کام کرنا ہے۔ رمیز راجہ نے دبے الفاظ میں بڑی تنخواہ والوں کو بھی پیغام دیا کہ ہمیں کام کرنا ہے اور اپنی موجودگی کا جواز بتانا ہے۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا ہے کہ میرا فوکس صرف کرکٹ ہے، ہمیں کرکٹ کو اوپر لے کر جانا ہے، کرکٹ کی بہتری کے لیے بہت کام کرنا ہے۔ شامل کرتے ہیں دنیا بھر سے کچھ دلچسپ اور منفرد خبریں۔ بھارت میں بندروں کی مختلف حرکات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہے۔ کسی واقعے میں بندر اسکولوں میں داخل ہو کر ہنگامہ کر دیتے ہیں تو کبھی کسی نومولود بچے گھر سے لے کر فرار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے جیل پور میں ٹریفک جام کے دوران پیش آیا۔ بندر رکشے میں موجود شخص سے 1 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گیا۔ مذکورہ واقعہ کٹاؤ گھاٹ کے علاقے میں پیش آیا۔ شہری رکشے میں دیگر 2 افراد کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور نقدی کو تولیے میں لپیٹا ہوا تھا۔ بندر آیا اور نوٹوں سے بھرا تولیہ چھین کر درخت پر چڑھ گیا۔ درخت پر چڑھنے کے بعد بندر نے تولیے کو جھٹکا تو کرنسی نوٹ چاروں طرف بکھر گئے۔ رقم کا مالک شخص 56,000 روپے واپس حاصل کر سکا، باقی رقم اس کے ہاتھ نہیں آ سکی۔ رپورٹ کے مطابق اس علاقے میں CCTV فوٹیج کیمرے موجود نہ ہونے کے سبب پولیس شناخت نہیں کر سکی۔ باقی نقدی کس نے لی؟ علاوازی پیسوں کی چوری کا کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہو سکا کیونکہ کسی کے خلاف کوئی ثبوت پولیس کو نہیں ملا۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. ہے دوست ذرا اور قریب رگے جان ہو. چنائی چھڑیندا یار چنائی چھڑیندا یار وجے اللہ والی تار وجے مرشد والی تار. مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے جد سامنے ہووے یار تے نچنا پیندا اے. اس دن تم خوشی منانا پر سب کے سنگی ہیں. کر ایک بار تو اعتبار پھر دیکھ تماشا یاری کا.